अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ आटे के हलवे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने ये इतना मज़े का बनता है कि ये दिल करता है कि खाते ही जाओ इसको। बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैं मक्खन और देसी घी में बना रही हूँ, इसलिए जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा और इन्हेंस हो जाता है। वीडियो आप लोगों ने सारी देखनी ही है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ जो कप है वो चीनी का लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने सूजी के लिए हैं और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स नट्स ले लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं। और ये जो चीज़ है ये मैंने कल देसी घी निकाला था, उसकी जो खुरचन निकली थी, ये कल की आप मेरी वीडियो देख भी सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि ये जो चीज़ है इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इससे मैं एक अच्छी सी चीज़ आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। तो आप लोग ऊपर मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ लिंक कल वाली वीडियो का, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक पैन में मैंने अब जो 2 टेबलस्पून मक्खन के लिए थे वो इसमें डाल रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट करके और इसके अंदर जो है वो मैं सूजी डाल दूँगी। सूजी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस जब अच्छी सी स्मेल आने लग जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद इसमें जो आगे मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करूँगी। तो यहाँ पे जो सूजी है वो भुनी गई है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो बस इसमें 1 कप जो दूध है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दूध डालने के बाद जो सूजी है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, इसको ज़्यादा तेज़ जो फ्लेम है उस पर मैं नहीं पका रही हूँ। और आप यहाँ पे सूजी की जगह पे जो है बेसन वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो हाफ़ कप चीनी का है वो इसमें शामिल कर दिया है। चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चीनी को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं इसको मैं मिक्स करूँगी। अगर ये दानेदार अंदर आएगी भी तो इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे इसमें मैंने जो देसी घी का सफ़ूफ था, जो उसकी खुरचन थी, वो इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आटा इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, आप लोग देख भी सकते हैं, सिर्फ मैंने सूजी को ही भूनना है। आटा जो है वो आटा इसी सफ़ूफ में है, क्योंकि जब मैंने कल देसी घी निकाला था उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आटा शामिल कर दिया था। तो वो इसलिए कि आटा भी अच्छी तरह उसमें पका हुआ है, मुझे एक्स्ट्रा आटा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और ना ही इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऑयल डाला है, सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन के डाल के उसमें जो सूजी है उसी को भूनना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सफ़ूफ था इसमें ही सारा जो ऑयल था वो भी मौजूद था, एक्स्ट्रा से ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और अब ये हलवा जो है वो तैयार भी हो रहा है और जो ऑयल है वो भी छोड़ रहा है। तो आप लोगों ने भी आज के बाद अगर आप घर में देसी घी निकालते हैं तो जो उसकी नीचे से खुरचन है, जो सफ़ूफ है वो बच जाता है, वो कभी भी वेस्ट नहीं करना है। आप लोग इस तरह हलवा बनाएं, बहुत शौक़ से बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे बस इसमें मैंने कुछ नट्स शामिल कर दिए हैं, अखरोट, किशमिश और बादाम। आप लोग अगर चाहें तो इसमें ये ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर दें। तो जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हलवा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसमें जो मैंने ऊपर इसके मिक्स नट्स भी डाल दिए हैं और ये इतनी आसान रेसिपी है, जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये बहुत बहुत मज़े का बनता है। लाज़मी एक बार इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि आटा जो मैंने रेसिपी में शामिल नहीं किया है वो कब किया है, तो आप लोग मेरी कल की जो वीडियो है देसी घी वाली वो लाज़मी देखिएगा, तो आप लोगों को सारा जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा।
तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।